कलाम मुक़द्दस में लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे क्या है, कराहियत है। पहली बात हमने देखी, ऊंची आंखें, झूठी जबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पांव, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है। और फिर 7वीं जो बात थी, जो भाइयों में नफाक डालता है। तो खुदा को क्या है, इससे कराहियत, खुदा नफरत करता है उन लोगों से जो भाइयों में नफाक डालते हैं। और नफाक डालने का जो मतलब है वह फूट डालना, ना तफाकी पैदा हो जाना, अदावत रखना, नफरत पैदा हो जाना। और नफाक डालना ये एक बहुत बड़ा क्या है, गुनाह है, क्योंकि ये लोगों के ताल्लुकात को खराब करता है और उन्हें खुदा से दूर ले जाता है। ये एक ऐसा गुनाह है जो ना सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपने दिल को भी क्या है, वो सख्त कर लेता है। तो खुदा जो है इससे कराहियत कर है, खुदा नफरत कर रहा है। और इसलिए यहां पर लिखा है, जो भाइयों में नफाक डालता है, जो भाइयों में नफरत डालता है, जो भाइयों में अदावत डालता है, जो भाइयों में इख्तलाफ जो है वो पैदा कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वही भाई जो बचपन में जो है इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे जवान होते हैं, और उसके बाद वो भाई जो बचपन में, जवानी में एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार होते थे, फिर एक वक्त आता है जब वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बाइबल मुकद्दस जो हमें सिखाती है, और वो है खुदा को इन चीजों से कराहियत है जो भाइयों में क्या करता है, नफाक डालता है। आज दुनिया के अंदर यह बेदीनी का दौर बड़ा तेजी के साथ जो है वो जा रहा है। आखिरी अयाम के अंदर हम रह रहे हैं, और यहां पर क्या है, नफरतें पैदा हो रही है, बुक्स पैदा हो रहा है, ना तफाकियां जो वो बढ़ रही हैं, इख्तलाफात जो वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि इब्लीस क्या है, तेजी के साथ जो वो काम करता है। अब भाइयों को हम देखते हैं, वो भाई बचपन में इकट्ठे होते हैं, जवानी में भी इकट्ठे होते हैं, ब्याह तो बाद फिर किए एक दूसरे के विच अख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाते। एक थर्ड पार्टी जो है वो आती है, और थर्ड पार्टी क्या है, भाइयों को क्या कर देती है, जुदा कर देती है। लोग कहते पहले तो चंगे भले सन, ब्याह ही होया, ब्याह तो बाद वो कहते ने ब्याह तो बाद फिर गंढ गुथली वखरी वखरी, सारे मामलात वखरे वखरे, हम फिर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। नफरत इब्लीस जो है जिंदगियों के अंदर पैदा करना शुरू कर देता है। इसमें भाइयों का कसूर नहीं होता। तीसरी पार्टी जो पीछे है ना, वो भाइयों को जुदा कर रही, भरा सही होंगे ने, पिछली पार्टी जी है ना, वो वरगलांदी है, वो उकसांदी है, तो भरा भरा दे दुश्मन बन जाते। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा को क्या है, इससे क्या है, कराहियत है। खुदा नफरत करता है, खुदा पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को जो भाइयों में क्या है, नफाक डालते हैं, जो फूट डालते हैं। और फिर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं बेशुमार ऐसे वाकयात जो भाइयों के हवाले से हमें नजर आते हैं कि कैसे भाई भाई से नफरत करना शुरू कर देता है। तो आइए हम देखेंगे पैदाइश की किताब, मेरे साथ निकालिए, पैदाइश की किताब 27वां बाब है और उसकी 41 आयत को हम देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब है और उसकी 41 वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 27 बाब और उसकी 41वीं आयत। और असाऊ ने याकूब से उस बरकत के सबब से, और असाऊ ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी, जो उसके बाप ने उसे बख्शी, कीना रखा। कीना रखा, क्या रखा, कीना, नफरत पैदा हो गई। आगे क्या है, और असाऊ ने अपने दिल में कहा, और असाऊ ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक है, कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। फिर मैं अपने भाई याकूब को
मार डालूंगा। नफरत पैदा हो गई दोवां भरावां च। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, और एसाऊ ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उससे बख्शी कीना रखा। दुश्मनी पैदा हो गई, अख्तलाफ पैदा हो गई, नातफाकी आ गई, और बीच में रीजन क्या थी, बरकत। बरकत तो मैनू मिलनी चाहिए थी, सारी बरकत मेरा भरा लै गया। तो क्या है, अबलीस ने क्या किया है, आकर एसाऊ को वरगलाया है। और लिखा है, एसाऊ ने अपने दिल में कहा, मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को क्या करूंगा, मार डालूंगा। देखें अबलीस कैसे तेजी के साथ काम करता है। यही भाई जो बचपन में इकट्ठे थे, और यही भाई हम देखते हैं आगे जवानी तक, लेकिन दुश्मनी कहां से इनकी शुरू हो गई, एक बरकत की वजह तो। वो कहता तू सारी बरकत मेरे प्यो की बरकत तू ही लै गया, ठीक है, मैनू तो कोई बरकत मिली नहीं। तो क्या है, एसाऊ ने अपने दिल में क्या रखा है, कीना रखा है, नफरत पैदा हो गई है, और बरकत की वजह से कि वो सारी बरकत मेरा दूसरा भाई ले गया है, अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और एसाऊ ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी कीना रखा, और एसाऊ ने अपने दिल में कहा, मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। अब देखें, यही भाई बचपन में इकट्ठे रहने वाले, और फिर एक वक्त आया जब एक दूसरे के जानी दुश्मन जो है वो बन गए। कदी कदी असीं वेखदे ना कि विआहां तो बाद अक्सर भरावां दी ही लड़ाइयां ही वेखने आ, अक्सर अही लड़ाइयां ही, पहले क्यों नहीं लड़ाइयां होंदियां, पहले तो एक दूजे लई मरन लई तैयार हुंदे ने, एक दूजे लई जान बख्शण लई तैयार हुंदे ने। फिर जदों विआह हो जाते ने, फिर इल्जाम किहनां ते लगदा है, बुढ़ियां ते। बुढ़ियां जदों दी आईयां ने उदों दी घरां च लड़ाइयां शुरू हो गईयां, वो विचारियां नूं मुफ्त बदनाम कर दिता जांदा है। तीसरा शरीक नहीं हुंदा ते भरा सैट रहिंदे ने। ਉਹ देखो अज ਉਹੀ ਭਰਾ ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, बाहर दे थर्ड पर्सन दे नाल ओदे ली जान की है, हाजिर है। तो ये क्या है, अबलीस की सबसे बड़ी मखारी, सबसे बड़ी चालाकी, जो वो आपको वरगलाता है और आप उसके झांसे में आ जाते हैं। अब यहां पर एसाऊ जो है ये उसके झांसे में आ चुका है। उसने अपने अंदर एक बरकत की वजह से क्या है, एसाऊ के अंदर नफरत पैदा हो गई है। और फिर हम देखते हैं एक और वाकया हमें बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है। अगर आप पैदाइश की किताब को देखें, उसके जो है 37वां बाब देखिए, यहां पर उसकी जो है 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर भी एक और वाकया हमें नजर आता है कि वे भरा एक भरा दे खिलाफ हो गए। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है 4थी आयत में, और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है। सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। ये यूसुफ की कहानी है। और यहां पर लिखा है बुजुर्ग याकूब के कितने बेटे थे, 12, और उनमें से एक बेटा था यूसुफ, क्योंकि 4 बीवियां थी, राखल, लिया, और फिर 2 जो थी वो लौंडियां थी। और उनसे फिर हम देखते हैं कि ये 12 बेटे जो है ये पैदा हुए हैं। और यूसुफ जो था ये सबसे छोटा था, और उसका बाप उससे ज्यादा प्यार करता था। दूजे भरा वे के साडा प्यो इनू बड़ा प्यार करता है, ये नहीं हर गलबात। तो क्या वो दूसरे भाई क्या करने लगे, वो बुग़्ज़ रखने लगे हैं, हसद आ गया अंदर।
आज भी भाइयों के अंदर ऐसे ही होता है। ये शुरू से ये सिस्टम, ये निजाम हम देखते हैं कि चल रहा है। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा को इन चीजों से क्या है, कराहियत है, जो भाइयों में क्या करता है, नफाक डालता है। तो यहां पर यूसुफ के भाई उसे हसद करें, यूसुफ के भाई उसे बुग्ज रख रहे हैं, यूसुफ के भाई जो है उसे इख्तलाफ रख रहे हैं। और इख्तलाफ की वजह क्या थी कि साडा प्यो सानू नहीं इन्ना प्यार करता जिन्ना यूसुफ नूं करदा। आज भी अगर हम अपने बच्चों का मुआवजा करें ना, कभी कभी बच्चे की कहते हैं, आहो तुसी तो उन्होंने बहुता प्यार करते, सानू तो तुसीं करदे नहीं। हालांकि माँ बाप के लिए बच्चे इक्वल होते हैं, एक जैसे हैं सारे। माँ बाप ने पैदा की है, वो सबसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर क्या है, उन्होंने बहुता प्यार करते तो मैनू घट कर दे। इसी तरह अबलीस क्या है, ये नफरत के बीज जो है वो बोता है। और यूसुफ जो है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसका बाप उसको ज्यादा प्यार करता है, तो उसके भाई उससे क्या है, बुग्ज रखना जो वो शुरू जो है वो हो गए। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीख रहे हैं 7 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को क्या है, कराहियत है, और जो भाइयों में क्या करता है, नफाक डालता है। उनके अंदर फूट डलवानी हो ना, तो तीजा बंदा बड़े आराम नाल लभ जाता है। जदों अबलीस वेखदा है ना कि भरावां च बड़ी यूनिटी है, बड़ा इतफाक है, तो उन्होंने जुदा करन लई बड़े तरीके, बड़े फार्मूले आते। एक कहानी मैं तुहानूं सुनाना वा। एक जंगल दे विच 2 बैल हुंदे ने, एक सफेद बैल ते एक लाल बैल। वो दोवां, क्योंकि दोवें भरा हुंदे ने, उन्हां च बड़ा आपस च इतफाक हुंदा है, बड़ी यूनिटी हुंदी है, बड़ी ताकत हुंदी है। जंगल के जिन्ने जानवर ने सारे उन्हां को डरदे ने। वो कहंदे ने भी ये जिहड़े बैल ने ये बड़े ताकतवर हैगे ने, शेर भी इन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकदा, शेर उन्हां तो बड़ा तंग हुंदा है। वो कहता कि ये दोवें जदों जुड़ जाते हैं तो मैं इन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकता। वो कहता कोई ऐसा तरीका मैं अपनावां कि इन्हां दा मैं शिकार कर लवां। वो लूमड़ी नूं बुलांदा है। लूमड़ी तुहानूं बड़ा बड़ी चलाक हुशियार हुंदी है। वो कहता भैणा लूमड़ीए, मैं शेरां तो बड़ा तंग आ, इन्हां दा इतफाक, इन्हां दी यूनिटी, इन्हां दा प्यार, इन्हां दी मुहब्बत बहुत ज्यादा है। कोई इंज दी चाल चल कि दोवें एक दूजे तो जुदा हो जान। लूमड़ी कहती है शेर दे बादशाह, जंगल दे बादशाह शेर, तू फिक्र ना कर, मैं ऐसी चाल चलांगी कि वेखी एक दूजे तो जुदा हो जाएंगे। शेर कहता तू की करेंगी? कहती है कि मैं जिहड़े बैल है ना, इन्हां दियां बुढ़ियां को जावांगी, सब तो पहले इन्हां दियां बुढ़ियां नूं आपस च लड़ावांगी, बुढ़ियां दे अंदर इख्तलाफात पैदा करांगी। जदों इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, फिर आपे भरा भी इन्हां च इख्तलाफात पैदा होंगे, भी एक दूजे तो जुदा हो जाएंगे। शेर कहता जा अपने मिशन नूं जारी रख। हुण लूमड़ी जिहड़ी है, क्योंकि चलाक हुंदी है, मकार हुंदी है, वो अपनी मकारी दे नाल जिहड़ी मकार हुंदियां ने ना, वो ऐसी फिर कहंदे ने तीली लांदे ने ना कि घर दा सत्यानाश, घर तबाह बर्बाद हो जाता है। वो लूमड़ी जाके ऐसी तीली लांदी है, ऐसी तीली लांदी है कि जिहड़ा वो दरानियां जठानियां दा इतफाक हुंदा है ना, प्यार मुहब्बत, सब तो पहले तो वो एक दूजे नाल गुत्थम गुत्था शुरू हो जांदियां ने। फिर उस तो बाद ये गल आस्ता आस्ता भरावां तक जाती है, और भरावां दे इख्तलाफात वधना शुरू हो जाते हैं, और क्या होंदा है, जुदाई पैदा हो जाती है। और जो जुदाई हो जाती है, फिर एक दूजे को वेखना पसंद नहीं करते। शेर कहता लै लूमड़ीए तू बड़ा वधिया काम किया है, हुण वेखी मैं कल्ले कल्ले नूं किंज फड़दा। और की करदा है शेर जिहड़ा है, फिर वो कल्ले कल्ले नूं फड़दा है ते अपना शिकार जिहड़ा वो कर दिंदा है, क्योंकि उन्हां दे अंदर इतफाक, यूनिटी खत्म हो गई। अज भी इबलीस इंज दे काम करदा है। सब तो पहले तुहाडा इकट्ठ होएगा ना, तुहाडे घर च सलूक होएगा, सब तो पहले तो तुहाडे घरों सुकून खत्म करना है। वो फड़दा कल्ले कल्ले नूं, वो कहता कल्ला कल्ला जिहड़ा ना मेरे हत्थी चढ़ेगा तो फिर काम सीधा होएगा। इन्हां दे अंदर यूनिटी है, इन्हां दे अंदर इतफाक है, दुआ करन वाले ने मिल के, वो फिर कल्ले कल्ले नूं फड़दा है। और कोई ना कोई लूमड़ी तुहाडे घर च वड़ जांदी, और वो आके ऐसी तीली लांदी है कि घर का फिर की है, सत्यानाश हो जाता है। तो इस वास्ते बाइबल मुकद्दस च लिखे है खुदा को 7 चीजों से क्या है,
कराहियत है, नफरत है। जो भाइयों में क्या करता है? नफाक डालता है। अब बाइबल मुकद्दस में देखिए, आप काइन और हाबल को देखिए, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਹਦੀਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ नहीं किया। अब यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हाबल के नजराने को क्या किया है? कबूल किया है, और काइन के नजराने को कबूल नहीं किया। अब इस वजह से काइन का गुस्सा जो है भड़का है और वो अपने भाई के खिलाफ हो गया। उन्हें कहा खुदा ने हाबल का नजराना कबूल कर ले, मेरा नहीं किया। तो वो क्या है? उसने क्या किया है? काइन ने क्या किया? अपने भाई को कत्ल कर दिया, मार डाला। पहला कत्ल जो रोई जमीन पर हम देखते हैं काइन ने अपने भाई का किया था। इब्लीस शुरू से यह काम करता रहा और आज भी वो कर रहा है। जुदाई डालना, नफरत डालना, ये उसका काम है। और कोई ना कोई लोमड़ी आज आपके घरों में घुस जाती है। हमें नहीं पता था कौन सी लोमड़ी हमारे घर में तीली लगा रही है, हमारे घर को खराब कर रही है, हमारे घर को बर्बाद कर रही है, और हम ऐसा झांसे में फंसे हैं। जब सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है, फिर हमारी आंखें खुलती हैं कि हम उस लोमड़ी को क्या है? पहचान नहीं सके। तो बाइबल मुकद्दस जो है बयान करती है कि खुदा को इससे क्या है? नफरत है, खुदा कराहियत करता है। आइए ज़बूर 133 निकालिए। ज़बूर 133, ज़बूर की किताब हम देखेंगे और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? ज़बूर 133 उसकी पहली आयत। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहे, कि भाई बहम मिलकर रहें। ये खुदा का कलाम है। खुदा आपकी यूनिटी चाहता है, इब्लीस नहीं चाहता। खुदा आपके घर को बनाए रखना चाहता है, इब्लीस नहीं चाहता। इब्लीस आपके घर को तोड़ता है, वो आपके घर को तबाह और बर्बाद करता है। खुदा चाहता है कि आपके घर जब वो बने रहें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहें। ये खुदा की ब्लेसिंग है जब आप बहम मिलकर रहते हैं। और फिर क्या है? खुदावन की बरकत है। लेकिन आज इब्लीस जो है वो वर्गलाता है, इब्लीस जो है वो मारने के लिए आता है, इब्लीस जो है वो नफरत डालता है, इब्लीस जो है वो क्या करता है? आपके अंदर बुग्स पैदा कर देता है। और आज ये एक ऐसा बड़ा गुनाह है कि लोगों के तल्लुकात खराब हो रहे हैं, लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं। ये ऐसा गुनाह है जो अपने आप को क्या है? नुकसान पहुंचा रहा है। और फिर हम क्या करते हैं? फिर जब सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है, फिर हम पछताते हैं, फिर हमें दुख होता है। लेकिन आज इस बात को याद रखिए कि खुदा क्या चाहता है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई क्या रहें? बहम मिलकर रहें। आप बहम मिलकर रहेंगे तो फिर खुदा उनकी बरकत है। कभी कभी एक दूसरे को माफ करना, दरगुजर करना, ये ईमानदार जो है उसका शेवा है। कभी कभी वो बर्दाश्त करता है, कभी कभी वो माफ कर देता है, कभी कभी वो रहम करता है। और लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कलाम मुकद्दस में खुदा क्या है? खुदा नफरत कर है। एक और हवाला देखिए, मुकद्दस मत्ती की इंजील निकालिए, 5वां बाब, मुकद्दस मत्ती की इंजील 5वां बाब, हम उसकी 22वीं आयत से 24वें आयत तक पढ़ेंगे। यहां पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा, कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, वो अदालत की सजा के लायक होगा। और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक वो होगा। सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। जो कोई उसको अहमक कहेगा, जो कोई उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा।
बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजराता हो, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। तब आकर अपनी नजर क्या कर? गुजरान। ये यीशु मसीह के मुंह मुबारक से ये अल्फाज जो हैं वो निकले हैं और लिखा है कि अगर तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो तुम वहीं कुर्बान गाह के अपनी नजर छोड़ दे और जाकर अपने भाई से क्या कर? मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। खुदा आपकी जो है नजरों को भी कबूल नहीं करेगा, खुदा आपके नजराने कबूल नहीं करेगा, खुदा आपकी कुर्बानियों को कबूल नहीं करेगा, खुदा आपकी इबादतों को कबूल नहीं करेगा, खुदा आपके दुआओं को, खुदा आपके रोजों को कबूल नहीं करेगा। चाहे आप नाक से लकीरें निकाल कर दुआएं करें, खुदा नहीं सुनेगा, खुदा अपने कान बंद कर लेगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह के मुंह मुबारक से अल्फाज निकले हैं कि अगर तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी चढ़ा रहा है और तुझको याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो क्या कर? वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से क्या कर? मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। तब तेरी दुआ कबूल होगी, तब आसमान जो अच्छा खजाना तेरे लिए खुल जाएगा, तब खुदा अपनी मुट्ठी को तेरे लिए खोलेगा। क्योंकि तेरे अंदर क्या है? बुग़्ज़ है, तेरे अंदर हसद है, तेरे अंदर नफरत है, और ये नफरत का बीज इब्लीस जो है तेरे अंदर बो रहा है। तो ज़बूर 133 के अंदर लिखा है, क्या ही खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहें। ये है आपकी ब्लेसिंग का राज। यूनिटी का होना बड़ा जरूरी है। अगर आपकी अंदर यूनिटी नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि आज जो आखिरी दौर है, आखिरी अय्याम है, और इनके अंदर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत क्या है? ठंडी पड़ जाएगी। आज नफरत के बीज ज्यादा बोए जा रहे हैं। इब्लीस बड़ा तेजी के साथ काम कर रहा है, वो अपने शुमार को पूरा कर रहा है, वो अपने लश्कर को पूरा कर रहा है, वो अपने लोगों को जो इकट्ठा कर रहा है, ताकि जितना ज्यादा वो नफरत का बीज बोएगा उतनी ज्यादा उसकी तादाद जो है, उसके लोगों की तादाद जो है वो बढ़ेगी। लेकिन ज़बूर 133 के अंदर लिखा है, क्या ही खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहें। ये खुदा की बरकत का राज है। और अमसाल की किताब में हमने क्या पढ़ा है? 7 चीजें हैं जिनसे खुदा को क्या है? कराहियत है। खुदा नफरत करता है, और सबसे बढ़कर नफरत जो भाइयों में क्या करता है? नफाक डालता है, नफरत पैदा करता है, ना इत्तफाकी। और ये थर्ड पार्टी ये जब आती है बीच में तो फिर इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं, घर के घर तबाह बर्बाद। आज देखिए दुनिया के अंदर कोई भी भाई किसी दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करता है। इसकी वजह क्या है? वजह कोई ना कोई पीछे रीजन है, और उस रीजन की वजह से फिर क्या है? नफरतें पैदा हो जाती हैं, और हम एक दूसरे की खिलाफ, एक दूसरे की मखाफत पर उतर आते हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदा जो है वो क्या कर रहा है? कराहियत कर रहा है, खुदा नफरत कर रहा है। अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को देखिए, कहीं आप ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, कोई ऐसी गलती तो नहीं आपसे सरजद हो रही कि आप इब्लीस के शिकंजे में आ चुके हैं और इब्लीस आपको वरगला रहा है। वो डे बाय डे आपकी जिंदगियों के अंदर जहर घोल रहा है, वो आपकी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहा है। लेकिन याद रखिए कि खुदा हमको कराहियत है। आप जितनी मर्जी बातें करें, जितनी मर्जी रियासतें करें, खुदा की नजर में कोई कबूल नहीं है, क्योंकि आपके दिल नफरत से भरे हुए, आपके दिल भूख से भरे हुए। सबसे पहले अपने आप को खाली कीजिए, अपने आप को पाक कीजिए, अपना आप खुदा के आगे उड़ेल दीजिए, तो फिर आपकी दुआ जो है वो आलम बाला पर पहुंचेगी और खुदा क्या करेगा? आपकी दुआ का जवाब देगा।